नमस्कार मित्रों, श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप मौलासर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आज हम विज्ञान विषय में दांत के ऊपर चर्चा करेंगे। मनुष्य में दांत जो मुख गुहा में पाए जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में दांत 2 बार आते हैं, यानी मनुष्य द्विबार दंती होता है। मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं, यानी मनुष्य द्विबार दंती होता है। पहली बार जो दांत आते हैं उन्हें हम दूध के दांत या अस्थायी दांत कहते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। दूसरी बार जो दांत आते हैं उन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं, जो जीवन भर रहते हैं, जिनकी संख्या 32 होती है। मनुष्य में जो दांत पाए जाते हैं वो उन सब की संरचना एक समान नहीं होती, यानी मनुष्य विषम दंती होता है। दांतों की आप स्ट्रक्चर या संरचना देखोगे तो सभी कुछ दांत अलग प्रकार के होते हैं, सबकी संरचना अलग अलग प्रकार की होती है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। दांतों का जो प्रकार संख्या पूछे तो मनुष्य में 32 दांत होते हैं, स्थायी दांत, और अस्थायी दांत 20 होते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृतनक, नंबर 2 रदनक, नंबर 3 अग्रचवर्णक और नंबर 4 चवर्णक। चवर्णक को इंग्लिश में मोलर कहते हैं, अगर चवर्णक को प्रीमोलर कहते हैं, रदनक को केनाइन कहते हैं और कृतनक को इंसाइजर कहते हैं। दांत 4 प्रकार के हो गए, कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृतनक का अर्थ होता है काटना, अर्थात इनका कार्य भोजन को काटना होता है। रदनक, इनका कार्य भोजन को चीरना और फाड़ना होता है। इस प्रकार के दांत मांसाहारी जीवों में ज्यादा विकसित होते हैं, अगर चवर्णक और चवर्णक दांतों का कार्य भोजन को पीसना होता है। मनुष्य के दांतों को याद करने का एक सूत्र होता है, जिसे हम बोलते हैं दंत सूत्र। इक्कीस 23/21/23, यानी कि मनुष्य के दोनों जबड़ों को टोटल 4 भागों में, ऊपरी जबड़े को 2 भागों में और नीचे वाले जबड़े को 2 भागों में बांटते हैं। तो ऊपर वाले जबड़े में आधे भाग में अगर हम देखेंगे तो कृतनक दांतों की संख्या 2 होती है, रदनक दांतों की संख्या 1 होती है, अगर चवर्णक दांतों की संख्या 2 होती है और चवर्णक दांतों की संख्या 3 होती है। हमने दोनों जबड़ों को कुल 4 भागों में बांटा। अब हम 4 से अगर गुणा करेंगे तो 4 2 से गुणा किया तो 8, यानी कि मनुष्य में कुल कृतनक दांतों की संख्या 8 होती है। ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में 4। उसके पश्चात मनुष्य में रदनक दांतों की संख्या 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, यानी मनुष्य में रदनक दांतों की संख्या 4 होती है। ऊपरी जबड़े में 2 और निचले जबड़े में 2। उसके पश्चात 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, यानी मनुष्य में
अगर चैवर्णक दांतों की संख्या 8 होती है, 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में पाई जाती है। उसके पश्चात चैवर्णक दांतों की संख्या 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, यानी मनुष्य में चैवर्णक यानी मोलर दांतों की संख्या 12 होती है। 4 प्रकार के दांतों में से अगर पूछे कि कौन से दांत मनुष्य के मुख में सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो चैवर्णक दांत संख्या में सर्वाधिक होते हैं 12, और सबसे कम पूछे कि कौन से दांत मुख में सबसे कम संख्या में पाए जाते हैं, तो रदनक दांत संख्या में सबसे कम होते हैं। टोटल हम जोड़ेंगे 8 और 4 12, उसके पश्चात 8 20 और 12 32, टोटल दांतों की संख्या 32 हो गई। दांतों के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसे हम इनेमल कहते हैं। इनेमल मनुष्य शरीर का सबसे कठोर आवरण होता है। दांतों के ऊपर जो इनेमल पाया जाता है वो हमारे शरीर का सबसे कठोर आवरण होता है। दांत कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, Ca3PO4 का होल 2 कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। जो कठोर आवरण इनेमल है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, इसीलिए तो कहते हैं दूध पीने से दांत और हड्डियां मजबूत होती है। दांतों में पायरिया रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून निकलता है। इसके अतिरिक्त विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी रोग होता है उसमें भी मसूड़ों से खून निकलता है। दांतों का कार्य भोजन को चीरना और फाड़ना होता है। इसके अतिरिक्त दांत हमारे चेहरे की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं।